हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कि हम क्रूड ऑपरेशंस आज का टॉपिक है। तो एसक्यूएल सर्वर मेरे पास 2012 है, तो मैं ऐसे एक न्यू क्यूरी बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम एक डेटाबेस बना लेते हैं। क्रिएट डेटा बेस एग्जाम्पल टीवी के नाम से मैंने एक एग्जाम्पल टीवी के नाम से मैंने एक डेटाबेस बना लिया। उसके बाद मैं इसे यूज़ भी कर लेता हूँ। यूज़ एग्जाम्पल टीवी। ठीक है, यहाँ पे यूज़ क्योंकि मास्टर स्लैग हुआ था तो इसलिए मैंने यूज़ करके उसे। अच्छा, मैं क्रिएट टेबल और टेबल का नाम यहाँ पर हम दे देते हैं एम्प्लॉयज़। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसके बाद दे देते हैं ई आई डी मतलब एम्प्लॉय आई डी इंटीजर आई आइडेंटिटी मतलब ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई आई डी खुद ही। तो उसके बाद हम दे देते हैं ई डेट नेम मतलब एम्प्लॉय का नाम एवर 4। इसकी डेटा टाइप आप जो भी जितना देना चाहें, मैंने 50 दिया है यहाँ पे। और इसके अलावा ई डॉट फ़ोन एवर 4। मैं 11 ले लेता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो 11 ही यूज़ होता है, तो मैं 11 से ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, तो 11 लिमिट चाहिए। उसके बाद ई डॉट ई मेल 4 इसकी डेटा टाइप और इसको हम लिख देते हैं 50। ठीक है, उसके बाद ईमेल एड्रेस ई डे और 400। ठीक है, ये हमारे पास एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं हम। टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसको मैं सिलेक्ट करा लेता हूँ। सिलेक्ट कैसे कराएंगे? सिलेक्ट और स्टैटिक फ्रॉम और हमारा टेबल का नाम जो कि एम्प्लॉयज़ है। मैंने एग्जीक्यूट करा तो उसके अंदर जितनी कॉलम्स है वो तो हमारे पास उठकर आ जाएंगे, और जो डेटा होगा वो सारा का सारा आपको डेटा शो हो जाएगा। स्टैटिक से सारा का सारा डेटा आपका शो हो जाएगा। सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय मतलब सिलेक्ट करो सारा डेटा कहाँ से? एम्प्लॉय से। एम्प्लॉय का टेबल वो आपको सारा शो करा देगा। अच्छा, अब इसमें कुछ डेटा है नहीं तो इसलिए इस वक्त ये कुछ भी नहीं दिखा रहा। अब हम इंसर्ट कुछ डेटा करा लेते हैं। इंसर्ट इनटू इंसर्ट करो किसके अंदर? एम्प्लॉयज़ और वैल्यूज़ दे देते हैं हम। फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अब इसमें वैल्यूज़ कैसे देंगे? इंसर्ट कराने का एक तो ये तरीका है कि हम डायरेक्ट टेबल का नाम उसके बाद वैल्यूज़ लिख देंगे। अच्छा, वैल्यूज़ अगर हम सिर्फ वैल्यूज़ दे रहे हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे दी है, तो हम सीरियल वाइज लिखेंगे। अगर जैसे नाम का है तो नाम, फिर फ़ोन का है, देखिए मैं जैसे कर दूँ तो पहली वैल्यू मैं नाम से स्टार्ट करूँ क्योंकि जो मैंने एम्प्लॉय आईडी रखी है वो आइडेंटिटी है, मतलब ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। तो पहला नाम, उसके बाद फ़ोन, उसके बाद ईमेल, उसके बाद एड्रेस। तो ये 4 मेरे पास वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पे। अब मुझे सीरियल वाइज देना है यहाँ पे। ठीक है ना, कि सीरियल वाइज जाएंगी। अगर फ़ोन की जगह फ़ोन मतलब जैसे अगर पहला कॉलम में नेम है, फिर दूसरे कॉलम में आपका फ़ोन है, फिर थर्ड में आपका ईमेल और फोर्थ में आपका एड्रेस है। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करा लेता हूँ। नेम दे देता हूँ मैं ABC, फ़ोन दे देता हूँ मैं 00 सॉरी। ठीक है, उसके बाद ईमेल एड्रेस दे देता हूँ @. ठीक है, ईमेल एड्रेस दे दी। उसके बाद एड्रेस आप जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं। ठीक है, मैंने एग्जीक्यूट करा। उसके बाद वन रो अफेक्टेड मतलब हमने एक रो जो इंसर्ट कराई है वो इंसर्ट हो चुकी है। अब मैं सिलेक्ट करवा रहा हूँ। एग्जीक्यूट। ठीक है, आग का है ये डेटा जो आपने इंसर्ट कराया था वो आपके पास एसक्यूएल मतलब आपके टेबल में मौजूद है और इंसर्ट हो गया है। अच्छा, एक तो ये तरीका था कि हमने सिर्फ वैल्यूज़ दे दी। ठीक है ना, अब दूसरा इंसर्ट का क्या तरीका है? आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़
मतलब आपका टेबल का नाम, फिर आप देंगे यहाँ पे कॉलम नेम। अगर आप मखसूस किसी कॉलम में कराना चाह रहे हैं या आगे पीछे कॉलम में कराना चाह रहे हैं तो आप यहाँ सिर्फ ई डैश, अगर नेम में पहले आप देना चाह रहे हैं, सही है, उसके बाद फिर आप देना चाह रहे हैं एड्रेस में, फिर उसके बाद आप देना चाह रहे हैं ईमेल में, सही है, फिर उसके बाद आप देना चाह रहे हैं फ़ोन में। मतलब या तो अगर आप सिर्फ इन तीनों में देना चाह रहे हैं और किसी एक में नहीं देना चाह रहे तो आप वो सीरियल वाइज भी कर सकते हैं कि एक आप स्किप कर दें। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि सिर्फ आपने कॉलम का नाम दे दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे चारों दिए, आप कोई एक भी देंगे तब भी ये वर्क करेगा। उसके बाद हम लिखेंगे फिर वैल्यूज़ और उसकी सिंपल वैल्यूज़ दे देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे वर्क करेगा, ये पहले वाली जो है पहले वाले में इंसर्ट करेगा, दूसरी वाली दूसरे वाले में, तीसरी वाली तीसरी में और चौथी वाली चौथे में, ठीक है। जैसे कि अगर नेम है तो ये नेम, एड्रेस है तो ये नंबर इंसर्ट कर देगा, ईमेल है तो बाकी ईमेल एड्रेस इंसर्ट कर देगा, ठीक है। मैं आपको इंसर्ट करा के भी दिखा देता हूँ, मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अच्छा, ये बोल रहा है हमने यहाँ पे क्योंकि इसमें वर्ड ज़्यादा होंगे, किसी एक वे हमने वर्ड ज़्यादा वगैरह लिख दिए, तो ये मतलब ये था कि अगर जैसे मैं नेम ही हटा देता हूँ, सिर्फ मैं यहाँ से नेम इंसर्ट कर रहा हूँ, सही है, इसको भी हटा देते हैं, यहाँ से मैं नेम इंसर्ट कर दिया, ठीक है, वन रो इफेक्टेड और ये नेम इंसर्ट आ गया, बाकी सारे नल, ठीक है। तो ये दो तरीके थे इंसर्ट कराने के, और ये सिलेक्ट का एक तरीका है। अच्छा, सिलेक्ट का एक और तरीका भी है, वो ये है कि हम सिलेक्ट करवाते हैं फ्रॉम एम्प्लॉयज़, सही। अभी हमने इसको ये नहीं बताया कि क्या सिलेक्ट करो, अब हम इसको बताने जा रहे हैं कि आप ये सिलेक्ट करो, सिर्फ एक कॉलम हम सिलेक्ट करवाना चाह रहे हैं, जैसे कि नेम अंडरस्कोर नेम, ये मैंने इसको बता दिया, सिर्फ एक कॉलम सेलेक्ट करो। तो इसको एग्जीक्यूट कर रहा है तो इसने सिर्फ एक कॉलम सेलेक्ट की। अगर मैं कॉमा लगा के एक और कॉलम लिख दूँ, इसकी आईडी सेलेक्ट करो, तो ये इसकी आईडी भी सिलेक्ट करेगा, ठीक है ना। इससे आपका पूरा डेटा सेलेक्ट करके ला रहा है और इससे आपका सिर्फ जो ने कॉलम यहाँ पे डिफ़ाइन की हुई बताई हुई है इसको, ये वो लेकर आ रहा है। और ये इंसर्ट कराया था तो सिंपल। अच्छा, अब आप आ जाते हैं अपडेट की तरफ। हमने सिलेक्ट देख लिया, इंसर्ट देख लिया, और अब हम चलते हैं अपडेट की तरफ। तो अपडेट कैसे करते हैं, अपडेट भी सिंपल है, आपने यहाँ पे लिखना है अपडेट। अब किसको अपडेट करना है, टेबल का नाम आ जाएगा, एम्प्लॉय को सेट करो, क्या सेट करो, ठीक है, सेट करो आप एम्प्लॉय का नेम, मतलब आप जो अपडेट करवाना चाह रहे हो अब वो आ जाएगा। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि ये जो नीचे जहाँ एम्प्लॉय ID 3 है यहाँ पे XYZ हो जाए, तो मैंने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय का नेम इक्वल्स टू, यहाँ वैल्यू दे दी XYZ। अच्छा, अगर मैं भी एग्जीक्यूट कर दूंगा तो ये जितने भी एम्प्लॉय नेम है उन सबको XYZ कर देगा। अगर मैंने आपके सामने देखे मैंने करा 2 रोज़ अफेक्टेड, मतलब जितनी भी रोज़ होती हैं उसमें ये उन सबको अफेक्ट करता है और अपडेट कर देता है। ये देखें XYZ कर दिया। अब मैं यहाँ पे कंडीशन के ऊपर करवा रहा हूँ कि भाई जहाँ पे एम्प्लॉय ID 3 है सिर्फ आप उसको कर दो। वो कैसे करेंगे वो भी देख लें। मैं अब करवाता हूँ ABC। कहाँ पे करना है, मैंने बोला अपडेट करो एम्प्लॉय के टेबल में और उसको सेट करो, क्या सेट करो, एम्प्लॉय का जो नाम है वहाँ करो आप ABC कर दो। कहाँ करो, वेयर, जहाँ पे E_ID इक्वल्स टू 3 है, मतलब यहाँ पे आपकी 3 है, नीचे वाली रो में सेकंड में आप इफेक्ट करते हैं इसको एग्जीक्यूट, तो एक रो ही है, सही ना, 1 रो इफेक्ट हुई है, पहले 2 रो हुई थी। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, सिलेक्ट करवाया मैंने डेटा, तो ये देखें, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो जो मैंने बताया हो। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स वगैरह में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।